रिलेशन एंड फंक्शन में भाई सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन, ठीक है। एक बार समझो लाइफ टाइम के लिए, बस एक बार समझ लो लाइफ टाइम के लिए आपके काम आएगा। तो इसको देखो, लेट ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है, दो आपको सेट लेट करना है। देन एफ फंक्शन जब भी होगा ए टू बी आपका इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, ठीक है। मतलब आपका क्या बोल रहा है कि ए टू बी आप फंक्शन बनाओगे तो आपका हर एलिमेंट का, ए सेट का जितने भी एलिमेंट है उसका बस एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा जैसे कि मेरा ए सेट में क्या है 1 2 3 है, बी सेट में मेरा ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन तभी होगा जब ए का देखो 1 का आपका बी के साथ बना एक इमेज, ठीक है, 2 का आपका बी के साथ बना एक इमेज, 3 का आपका बी के साथ ही बना, ये भी एक ही इमेज बना, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, बस एक ही इमेज बनना चाहिए सारे एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे मैंने बनाया 1 का, देखो यहाँ पे ए के साथ बना, 2 का यहाँ पे बी के साथ बना, लेकिन 3 का सी के साथ भी बन रहा है, डी के साथ भी बन जाए। यहाँ पे देखो 2 इमेज बन रही है ना इसकी 3 की, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। बस एक ही इमेज बनना चाहिए और सारे एलिमेंट का बनना चाहिए। यहाँ पे देखो एवरी एलिमेंट का, तो एवरी एलिमेंट का बनना चाहिए और आपका एक ही इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक ही इमेज बना तो ये मेरा फंक्शन हो गया, 2 इमेज बना तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड इसी में आपका आता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। ये भी समझ लो भाई, डोमेन क्या होता है आपका ए सेट का, ठीक है। ए सेट का जिसका इमेज बना है ना वो आपका डोमेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा 1 2 3 सबका यहाँ पे बनाया इमेज, तो यहाँ पे 1 2 3 आपका ये क्या हो गया डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होता है आपका बी सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारा आपका कोडोमेन हो जाएगा। कोडोमेन क्या हो गया आपका यहाँ पे एबीसी है तो एबीसी हो गया, इस वाले में कोडोमेन क्या होगा मेरा एबीसीडी है, सारे एलिमेंट हो गए, ठीक है, बी सेट के, तो कोडोमेन मेरा एबीसीडी हो गया, ओके। रेंज क्या होगा, रेंज आपका होगा जिसके साथ इमेज बन रही है, ठीक है, बी सेट में जिसके साथ इमेज बन रही है। तो यहाँ पे देखो बी के साथ बनी ओनली, तो मेरा रेंज में बी आ गया। यहाँ ये तो मेरा फंक्शन ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे रेंज भी नहीं निकल पाएगी, ठीक। तो ये था मेरा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है। अब एक आता है आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कैसे पहचानोगे भाई कितने हम फंक्शन बना सकते हैं ए टू बी में, तो आपको उसके लिए फॉर्मूला है एन की पावर एम। ये एन और एम क्या हो गया भाई, एन आपका है नंबर ऑफ बी का एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो एन आपका नंबर ऑफ बी में जितने एलिमेंट है, जैसे कि मेरा नंबर ऑफ बी में क्या 3 एलिमेंट है तो 3 हो गया एन। एंड एम क्या आपका नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट है तो 3 हो गया मेरा नंबर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पे 1 का मेरा ए के साथ बना, 2 का मेरा बी के साथ बना, 3 का मेरा सी के साथ बना, 4 का मेरा बी के साथ बना, सबकी एक ही इमेज बन रही है तो ये मेरा फंक्शन हो गया। यहाँ पे देखो 1 का ए के साथ बना, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ बना और 4 का सी के साथ बना, ये भी एक ही इमेज बना रहा है, ये भी फंक्शन है। यहाँ पे 1 का बी के साथ बना, 2 का ए के साथ बना, 3 का सी के साथ, 4 का बी के साथ, ये भी मेरा एक ही इमेज बना रहा है, ये भी मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो ये सारे मेरे फंक्शन है। एंड मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने भाई हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का एन की पावर एम, एम आपका नंबर ऑफ ए एंड एन आपका नंबर ऑफ बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए में देखो क्या है आपका नंबर ऑफ एम आपका पहले देखोगे नंबर ऑफ ए में मेरे 4 है, ठीक है, 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ए हमारा 4 हो गया, ठीक है, एम की जगह 4 लिख दिया। और एन आपका नंबर ऑफ बी में क्या है ए बी सी है, 3 एलिमेंट है तो 3 हो गया, तो 3 की पावर 4 करोगे तो आपका 81 फंक्शन बना सकते हो भाई इनके बीच में। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट फंक्शन का।